हेलो बच्चों, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता था, हम अभी तक क्लास 12 का कंटेंट ज़्यादातर पढ़ रहे थे और क्लास 10 के बच्चों की भी डिमांड थी कि सर हमारे लिए भी कुछ कंटेंट लाइए। इसलिए अब हम लोग क्लास 10 के लिए भी कंटेंट शुरू कर दिए हैं और हमारा फोकस क्लास 10 के लिए भी रहेगा, क्लास 9 के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा और क्लास 11 के लिए भी हमारा फोकस रहेगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, अब हम क्लास 9 से 12 के बीच में सारे मेन सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे और सभी बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान देंगे। तो चलिए, आज मैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्लास 10 के समांतर श्रेणी चैप्टर को शुरू करता हूँ। ठीक है, समांतर श्रेणी हमारे मैथ का 4th चैप्टर है और रियल नंबर्स का पार्ट रंजीत सर कवर कर रहे हैं मैथ का, और फिजिक्स के भी उन्होंने कुछ चैप्टर शुरू कर दिए हैं। तो हम दोनों मिलके फिजिक्स और मैथ का कंटेंट देखेंगे, फिजिक्स और मैथ का। और बाकी राहुल सर बायो और केमिस्ट्री 12th के लिए देख ही रहे हैं और हम CSIT के लिए भी प्लान कर रहे थे और CSIT का भी आपका सिलेबस शुरू हो गया 10th के लिए। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं समांतर श्रेणी को शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, समांतर श्रेणी होता क्या है? समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें क्या हो, डिफरेंस फिक्स हो। डिफरेंस फिक्स होने का मतलब क्या है? जैसे कोई एक टर्म्स है, उसके आगे फिर कोई अगला टर्म आएगा, फिर कोई अगला टर्म आएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये 5 है, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 13 आ गया, ऐसे ऐसे ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इस सीरीज में क्या है, इन सब के बीच में डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या है? 5 के बाद 7 आया है, यहाँ से ये क्या हुआ है, 2 ज़्यादा है, +2। यहाँ भी ये 2 ज़्यादा है, यहाँ भी क्या 2 ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या है? यानी कि इन सब में डिफरेंस सेम है। ठीक है बच्चों, सबका डिफरेंस सेम है। ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसका आप जनरल लाइफ में भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, आप किसी भी लाइन में बच्चों को रैंडम वे में, मतलब रैंडम वे करने का मतलब क्या है, एक फिक्स लाइन में सीधे रूप से खड़ा करा दीजिए, तो वो भी एक क्या होगा, एक अर्थमेटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा, अर्थमेटिक सीरीज का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल होगा। अब देखो बच्चों, इसकी कुछ क्या है, शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है कि हम कैसे मानते हैं, मतलब पहला टर्म को किससे दिखाते हैं, डिफरेंस को किससे दिखाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे किसी भी समांतर श्रेणी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसे ए से डिनोट किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। कहने का मतलब क्या है? श्रेणी का पहला पद, श्रेणी का पहला पद है ये। ए को क्या बोलते हैं? सीरीज का पहला पद। डी क्या होता है? इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है। इसे क्या बोलते हैं? सार्वंतर बोलते हैं। एल क्या होता है? एल या फिर इसे TN भी बोलते हैं। ये किसी भी सीरीज का क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। लास्ट टर्म कहने का मतलब क्या है? अंतिम पद। ये सब क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आप यूज करेंगे सीरीज के लिए। अब जैसे इसमें मैं nवें टर्म का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ये बेसिक फॉर्मूला होता है सीरीज का, सबसे पहला फॉर्मूला यही होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि L बराबर क्या होता है? A + n-1 इंटू डी। और n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पदों की संख्या। कुल कितने पद हैं सीरीज में हमारे? पदों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या है? ये सब सीक्वेंस होता है। जैसे ए को फर्स्ट टर्म से आप दिखाएंगे, डी को कॉमन डिफरेंस से, एल को लास्ट टर्म से, एन को नंबर ऑफ टर्म से। ये आपका मेन फॉर्मूला होता है, सबसे पहला फॉर्मूला एपी के हमारा। और यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, कभी कभी एल को TN भी बोलते हैं, nवां पद। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को।
अब इसी फॉर्मूले पे मैं आपको ये एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि इसका यूज़ कैसे होता है, आप समझ सकते हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूँगा तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे कोई एक सीरीज दी गई है, ठीक है, उसका पहला टर्म क्या है 7 है, फिर दूसरा टर्म क्या है 10 है, फिर कितना है 13 है, फिर ऐसे आगे जा रहा है ये, फिर 16 है, फिर क्या है 19 है, फिर डॉट 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 ऐसे है, ऐसे जा रहा है ये, फिर कितना आगे जा रहा है 20 पदों तक, कितना 20 पदों तक, यानी कि 20 टर्म तक, ठीक है, 20 टर्म तक आगे लेना है इसे। तो 20 टर्म तक अगर आगे आप इसे ले जाएंगे तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा, जैसे फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड टर्म 10 है, थर्ड टर्म 13 है, फिर फोर्थ टर्म 16 है, फिफ्थ टर्म क्या है 19 है। तो ऐसे इसमें आगे और टर्म्स आते जा रहे हैं। तो ऐसे जो इसका 20वां टर्म आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको सारी वैल्यू पता है, आप सारी वैल्यू को क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, बस बहुत सिंपल है ये। आपको क्या निकालना है 20वां पद यानी T20, और आपको इसमें पता क्या क्या है, जो डाटा आपको पता है मैं इधर लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट टर्म कितना है A=7, ये गिवन है। और आप एक चीज़ देखिए इसमें डिफरेंस कितना है, यानी सीरीज के बीच में डिफरेंस कितना है। सेकेंड टर्म अगर 10 है, डिफरेंस अगर निकालना है तो क्या करेंगे T2 - T1, ठीक है, यानी सेकेंड टर्म से पहला टर्म घटा देंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो क्या करेंगे आप 10 - 7, तो कितना आ गया 3 आ गया। और इसमें आपको क्या पता है, पदों की संख्या पता है, n की वैल्यू कितनी है 20 है, टोटल 20 टर्म है। तो अभी सभी डाटा आप इसमें रख दीजिए। a आपको पता है 7 हो गया, प्लस n की वैल्यू कितनी है 20 -1, आपने डिफरेंस निकाल लिया ऑलरेडी 3 का है। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया 7 प्लस 20 में से 1 गया 19 × 3, तो 7 प्लस 19 × 3 करेंगे कितना आएगा 57, ठीक है। इसमें 7 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 57 में 7 जोड़ दीजिए, 7 × 7 = 14, ठीक है, और 5 और 1 6, 64 हो गया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है जो इस सीरीज का 20वां टर्म आएगा वो 64 आएगा। जैसे पहला टर्म 7 है, दूसरा टर्म 10 है, फिर 13, फिर 16, फिर 19, ऐसे अगर आप आगे जाते जाएंगे तो इसका जो 20वां टर्म आएगा ऐसे ऐसे जाके, तो यहाँ जो 20वां टर्म आएगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी 64 आएगी, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन को समझिए, समझने का मतलब क्या है, आप क्वेश्चन देख के आपको ऑब्जर्व होना चाहिए हमको करना क्या है इसमें, ठीक है। अब देखिए हम इसी सवाल को थोड़ा उल्टे से पकड़ते हैं। अगर हमको क्या दिया हो, लास्ट में 64 दे दिया हो और इसमें क्या पूछा हो नंबर ऑफ टर्म पूछा हो, ठीक है। देखो बच्चों क्या करो ना, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाओ। अगर आपको मैथ सीखनी है ना तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। मैथ सीखनी है आपको तो आप क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाओगे, तो आपको चीज़ें समझ में बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या था 20 टर्म तक लेना था, ठीक है। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि 20 टर्म लेने का मतलब क्या है, यानी कि इसमें 20 टर्म नहीं दिया है आपको सीधा सीधा लास्ट टर्म 64 दे दिया गया है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स लेते हैं, ऐसे ना लिखे 64। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट उसका उल्टा हो गया। लास्ट टर्म हमको 64 इसने पहले से बता दिया, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, Tn = a + n - 1 × d, दिस इज द फॉर्मूला। देन व्हाट यू विल डू, यू विल पुट द वैल्यू, ठीक है। आप सीधी सीधी वैल्यू रख देंगे। Tn बराबर कितना है 64, a आपको दिया है फर्स्ट टर्म 7 है, ठीक है, प्लस आपको निकालना क्या था इसमें नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड करना है, n की वैल्यू n - 1 × d। डिफरेंस आपको पता है कितना है 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 रख दीजिए आप, ठीक है। तो क्या करेंगे 64 = 7 प्लस ये कितना हो गया 3n - 3 हो गया। अब ये बताइए बच्चा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये 4 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो 64 - 4 हो जाएगा, ये = 3n हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये बताइए n बराबर अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 3 डिवाइड में है, 64 में से 4 गया 60 आ गया, 60 / 3 हो जाएगा, वैल्यू कितने आ गए 20 आ गए। यानी कि इसमें टोटल 20 टर्म होंगे इसके बीच में। अगर किसी सीरीज का लास्ट टर्म 64 हो तो इसमें टोटल कितने टर्म आएंगे 20 टर्म आएंगे। यानी पहला टर्म 7 है, दूसरा 10 है, फिर 13, फिर 16, फिर 19, ऐसे ऐसे 20 टर्म आएंगे। तो लास्ट टर्म क्या होगा आपका 64 होगा तब जाके,
ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए ये चैप्टर क्या है ना, ये चैप्टर आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, मतलब सारी चीजें आपको फॉर्मूले में रख के करनी है। और क्या हो, कभी अगर सीरीज रिवर्स चले, जैसे किसी सीरीज का पहला टर्म क्या है 100 है, फिर 95 है, फिर 90 है, ठीक है, फिर कितना है 85 है, फिर 80 है, डॉट 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 ये आगे जा रहा है। तो इस सीरीज में क्या हो रहा है, इसमें डिफरेंस माइनस है, यानी सीरीज में से आप सीरीज को देख के आप ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं सीरीज में हो क्या रहा है। जिस 100 से ये 95 हो गया, 95 से 90 हो गया, 90 से 85, 85 से 80 हो गया। तो इसमें हो क्या रहा है बच्चों, इसमें हो ये रहा है कि 5 वैल्यू माइनस होती जा रही है। जैसे 100 था, फिर 95 हो गया, यानी यहाँ पे -5 हो गया, यहाँ पे भी -5 हुआ है, फिर यहाँ पे -5 हुआ है, यानी 5 घट रहा है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 100 है, इसमें डिफरेंस कितना क्या है -5 का, ठीक है। और आपको अगर लास्ट टर्म मान लीजिए इसने दे दिया ऐसे ऐसे आके 20 दे दिया, ठीक है, और आपको क्या पूछ दिया, नंबर ऑफ टर्म पूछ दिया, n की वैल्यू पूछ दिया है, ठीक है, आपको tn दे दिया है, यानी लास्ट टर्म कितना दे दिया 20 दे दिया। तो आप क्या करेंगे, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, tn इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। आपको लास्ट टर्म 20 दे दिया है, फर्स्ट टर्म कितना है पता है आपको 100, प्लस n की वैल्यू आपको निकालनी है -1, d की वैल्यू आपको पता है कितनी आई है -5 आई है। सभी वैल्यू पुट कर दीजिए, एकदम आराम से सवाल लग जाएगा आपका। 20 इक्वल्स टू 100 प्लस ये 5 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या -5n, ये +5 हो जाएगा। 100 में 5 ऐड कर देंगे आप तो 105 हो जाएगा, ठीक है। फिर 105 इधर आके माइनस हो जाएगा, 20 - 105 इक्वल्स टू -5n, ठीक है। अब 105 से 20 घटा दीजिए, 105 में से 20 को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आ गया 85, ठीक है। तो -5n इक्वल्स टू कितना आ गया -85। प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका लगेगा जो नंबर बड़ा हो, तो 105 बड़ा है तो उसका साइन लग गया, ये इससे कट गया, तो n बराबर कितना आ गया 17, ठीक है। 85 में 5 का डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, तो ऐसे टोटल कितने टर्म आएंगे 17 टर्म होंगे, तो लास्ट में जाके 17वां टर्म आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन इसमें टोटल टर्म कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे, क्योंकि पहला टर्म 100, फिर दूसरा ये 1 2 3 4 5, फिर ऐसे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब टोटल 17 टर्म इसमें आएंगे, n की वैल्यू 17 आई है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये है फॉर्मूले का यूज, इस प्रकार से आप रख के सारी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एपी सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें डिफरेंस फिक्स होता है, सारा डिफरेंस फिक्स रहेगा। जैसे कि जो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, इसके बीच का डिफरेंस रहेगा। मैं आपको इरेज करके और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कोई एपी सीरीज है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है ए है, सेकंड टर्म कितना होता है a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ऐसे सीरीज आगे बढ़ जाती है। तो इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, a प्लस डी माइनस ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a प्लस 2d माइनस a प्लस डी। इसको माइनस करेंगे तो आपको बराबर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यानी इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, इसके डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारी सीरीज सॉल्व होती है। नहीं तो आप देख लीजिए a से a कट जाएगा, यहाँ पे d बच जाएगा, फिर यहाँ भी a से a कट गया, 2d में से d माइनस हो गया, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो ये चिन्ह यहाँ का माइनस ये भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि ये पूरा माइनस है। जब इसमें माइनस करेंगे तो ये अंदर ब्रैकेट बन जाएगा, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो 2d में से d गया तो d आ जाएगा, तो d बराबर d आ गया ना। तो यानी क्या है, डिफरेंस फिक्स होता है सीरीज का, यानी इसका डिफरेंस यहाँ से फिक्स होगा, फिर इसका यहाँ से फिक्स होगा, यहाँ से फिक्स यानी सेम आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सीरीज का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कैच क्या करना है, यहाँ पे कैच ये करना है, यानी आपको केवल एक ही बात माइंड में रखनी है कि एपी सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें क्या होता है, डिफरेंस फिक्स होता है, ठीक है बच्चों, डिफरेंस फिक्स होता है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सीरीज का सम पढ़ेंगे। जैसे कोई एपी सीरीज है उसका सम कैसे फाइंड करना है, और कुछ अलग अलग टाइप के थोड़ा हार्ड कॉन्सेप्ट, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे।
जिसमें थोड़ा क्वेश्चन घुमाया हो, यानी जैसे कि ये दिया गया हो तीसरा पद दूसरे से इतना ज़्यादा है या फिर चौथा पद दूसरे से इतना ज़्यादा है, इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे। और एनिमी टर्म का सम क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं एक बार आप लोग सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, इसलिए कि आप लोगों का जो इतना प्यार मिला चैनल के प्रति फाइनली, ठीक है। और हमारा अब पूरा स्ट्रेंथ आ गया है, कहने का मतलब क्या, हमारे सारे टीचर आ गए एक साथ मिल के हम वर्क कर रहे हैं। रंजीत सर भी 9-10 के लिए भी कंटेंट बहुत अच्छे से दे रहे हैं, और बाकी राहुल सर भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। और 12th की मैथ भी जल्दी स्टार्ट होगी, क्लास 12th की मैथ। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर 12th की मैथ नहीं स्टार्ट हुई है, तो आप टेंशन ना लीजिए, 12th की मैथ भी हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। हम सारा टॉपिक कवर करेंगे, मैंने पहले ही बोला था 9 to 12 के बीच में हम सारे सब्जेक्ट का मेन जो सब्जेक्ट होते हैं सबका टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।